हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड उत्पाद सिपाही 2019 में पूछे गए प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले जेएसएससी के उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि झारखंड में प्रीवियस ईयर सवाल से कई सारे प्रश्न डिटो उठा के पूछे जाते हैं। तो डिटेल में देखते हैं। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल जो 4 अगस्त 2019 को आयोजित किया गया था। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। जो राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुआ था, यह कहाँ पे हुआ था? झारखंड में। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन कौन है? विशाल बेंजामिन, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी पांड्या या प्रतिमा कुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? आर्चरी। यहाँ जो राष्ट्रमंडल खेल 2010 है उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अन्य एग्जाम में पूछे भी गए हैं और भविष्य के एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो यह किस नंबर का था? तो 34वां नंबर का था, 34वें नंबर का था। और इसमें झारखंड का रैंक कितना था? तो झारखंड जो था 5वें नंबर पे आया था। और जो लक्ष्मी पांड्या जो है किससे है? मुक्केबाजी खेल से संबंधित है, यह भी माइंड कीजिए में रखिएगा। और सबसे बिगेस्ट टीम किसका था? तो झारखंड का सबसे बड़ी टीम थी। और सबसे नंबर 1 में कौन आया था? नंबर 1 में जो आया था मणिपुर जो है नंबर 1 में आया था। झारखंड का रैंक 5वां था। और झारखंड के लिए प्रथम पुरस्कार जो प्रथम गोल्ड किसने जीता था 34वां राष्ट्रमंडल खेलों में? सोनम राजपूत। किसने? सोनम राजपूत। और यह झारखंड के कितने शहर में आयोजित किया गया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो झारखंड के कितने शहर में आयोजित किया गया, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो कौन इसका 4 ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई है? करम, जावा, रोहिणी, वंदना। तो रोहिणी जो है यह किससे है? फसल के बीज बोने से संबंधित है। करम जो भादो महीने में मनाया जाता है। और पूछा गया है अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर जावा। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। कार्तिक महीना में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो कार्तिक महीना में कौन सा पर्व मनाया जाता है? जावा, सरहुल, वंदना, करम। ये तो करम तो होगा नहीं, या तो सबसे तो पहले नेगलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि करम जो है यह भादो महीना में मनाया जाता है। और वंदना जो है हो सकता है या सरहुल हो सकता है या जावा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदना। तो कार्तिक महीने में मनाया जाने फेस्टिवल वंदना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको भविष्य में ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन है? तो झारखंड में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 24। और जब झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय झारखंड के जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय झारखंड के जिलों की संख्या जो थी 18। इसके बाद 4 और 2 नए जिले यानी कि 6 नए जिले जुड़े हैं, ये अभी माइंड में रखिएगा। तो पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? लोहरदगा, चतरा, पाकुड़, कोडरमा। तो कोडरमा जो है अबरख के लिए मशहूर है, अबरख के लिए मशहूर है। और पाकुड़ जो हो जाएगा आपका पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लावालोंग वनजंतु अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? कौन से जिले में? देवघर जिला में, चतरा जिला में, बोकारो जिला या गढ़वा जिले में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतरा जिले में। चतरा जिले में ही एक जलप्रपात है, तमासिन जलप्रपात। ये भी माइंड में रखिए, तमासिन जलप्रपात। और चतरा जिले में एक प्रसिद्ध पर्वत है कोल्हुआ पहाड़, जो चतरा जिले में है। तो लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ पे है? चतरा में। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड निर्माण के बाद से राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो झारखंड निर्माण के बाद झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो झारखंड में अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, तो कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो विवाह के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? पाइका, छऊ, डमकच, लहुसुआ। तो इसका हो जाएगा डमकच। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डमकच जो हो जाएगा विवाह के दौरान इसका प्रयोग होता है। जेई ग्रास का विस्तृत रूप क्या है? तो
तो झारखंड ग्रास जो है इसका विस्तृत रूप क्या है हो जाएगा, इसका विस्तृत रूप है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे इसका नॉर्मल इस्तेमाल अगर आप जानना चाहते हैं तो जो टोकन सब कटता है इसी से, यही पोर्टल से कटता है, जी ग्रास पोर्टल से ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है। तो खनिज के मामले, अगर खनिज टोटल ओवरऑल खनिज बोला जाए तो 40% हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ सिर्फ पूछा इस्पात तो इस्पात में 20 से 25% हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस्पात में 20 से 25% और खनिज के मामले में 40%, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड उत्तर में किस सीमाओं से लगा है। तो झारखंड जो है, मान ले ये आपका झारखंड हो गया, तो झारखंड जो है अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। अगर उत्तर में बात की जाए तो उत्तर में बिहार है और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में ओडिशा है, और पूर्व में क्या है आपका, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में 2 राज्य लगा है, एक उत्तर प्रदेश जो गढ़वा जिले से सटती है, तो पूछा उत्तर में बिहार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। तो सिंहभूम ट्रस्ट जोन कहाँ कहाँ फैला हुआ है, जिसका विस्तार जो है 167 किलोमीटर लगभग है। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किसके अंतर्गत कार्यरत है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अंतर्गत कार्यरत है, जो किसके सहयोग से बना है, सोवियत संघ, यूएसएसआर, या तो आपको आजकल के लेटेस्ट सवाल में रूस भी दिया जा सकता है, अमेरिका, जापान या जर्मनी। तो इसका हो जाएगा सोवियत संघ। जर्मनी के सहयोग से जो है राउरकेला वाला जो है वह जर्मनी के सहयोग से बना है, और बोकारो वाला सोवियत संघ से के सहयोग से बना है, यह माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो भारतीय आर्य भाषा कौन सी नहीं है, अंगिका, नागपुरी, कोरवा, सारदी। यहाँ जो अंगिका का प्रयोग झारखंड के देवघर साइड होता है, नागपुरी का प्रयोग भी झारखंड में होता है, कोरवा भाषा जनजातीय भाषा है, और सारदी भी कहीं कहीं प्रयोग होता है, जिसको सारदी नहीं सादरी बोला जाता है झारखंड क्षेत्र में, सादरी। तो कोरवा की भाषा जो है आर्य भाषा परिवार नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया। तो ओल चिकी जो है संथालों की लिपि, आज से 2 प्रश्न बन रहा है। संथालों की लिपि क्या है, ओल चिकी, जिसके आविष्कारक कौन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा संथालों की भाषा जो है ओल चिकी लिपि, इसका आविष्कार किया गया है पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट देख लेते हैं, अबरक का खाने अधिकतर निम्न में जिले में पाई जाती है। अबरक की खान कौन से जिले में पाई जाती है, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरिडीह जिले में गांवा तीसरी तरफ पाया जाता है, और कोडरमा को भारत की अबरक की राजधानी पूछा जाए, भारत की अबरक राजधानी किसको बोला जाता है, अबरक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कोडरमा हो जाएगा। तो यह माइंड में रखिएगा। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। गिरिडीह और कोडरमा में अबरक की खानें पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सी है, खूंटी, लातेहार, पाकुड़, लोहरदगा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, लोहरदगा। तो लोहरदगा जो है 2011 सेंसस, जब भी लेटेस्ट सेंसस नहीं आ जाता है तब तक 2011 से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लोहरदगा जो है झारखंड में सबसे कम जनसंख्या है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो झारखंड में है रांची में, और सबसे कम सबसे अधिक डेंसिटी कहाँ पे है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व जो है धनबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, और धनबाद में ही सबसे कम लिंगानुपात है। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे, सेक्स रेशियो धनबाद में, यह भी माइंड में रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपाली घाटी किस जिले में स्थित है? तो चुटुपाली जो घाटी है काफ़ी फेमस घाटी है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। यह जो है चुटुपाली घाटी, जिसको लालकी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यह रामगढ़ जिले में है। और रामगढ़ जिले जो है इसका निर्माण कब हुआ है? तो रामगढ़ जिले का निर्माण 2007 में हुआ है, यह भी माइंड में रखिएगा। और रामगढ़ जिला जो है रांची और हजारीबाग के बीच में पड़ता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो रामगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत जोड़े की पहचान करें। वेदनाथ मंदिर, तो वेदनाथ मंदिर कहाँ पे है? यह देवघर में, बिल्कुल सही है। तो वेदनाथ मंदिर देवघर में है, जिसका निर्माण गिद्धौर राजवंश के राजा जो है पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और हल्दी घाटी का मंदिर कहाँ पे है? जो कोराम्बे में है। तपोवन रामगढ़, तो तपोवन रामगढ़ में नहीं है, जिसका हाल में उद्धार यहाँ पे अधिक सरकारी फंड से काम भी होगा। तपोवन रांची में है। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? रांची में, यह भी है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तपोवन रांची जो है गलत पहचान करना था, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका गलत जोड़ा बना है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का राज्य पशु क्या है? तो झारखंड में 3 तरह राजकीय पशु, पक्षी और पेड़, 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। राजकीय पशु में पूछ दिया जाए तो पशु में हाथी हो जाएगा, और पक्षी में क्या हो जाएगा? पक्षी में जो हो जाएगा कोयल हो जाएगा। और पेड़ में क्या हो जाएगा? तो पेड़ में आपका हो जाएगा साल और सखुआ हो जाएगा। और एक पूछा जाता है फूल में क्या हो जाएगा? तो पलाश। तो झारखंड में राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, और राजकीय पेड़ साल है, राजकीय फूल पलाश है। तो चारों प्रश्न यहाँ रिवाइज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019, कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह कहाँ आयोजित हुआ था? रांची में। लिया, अब आउटडेटेड है, करंट का उस समय सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं, किन्हें हाल ही में वर्ष 2019 के लिए लोरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था? यह एक एनजीओ था, झारखंड स्थित एक एनजीओ युवा नाम का था, उसी को मिला था अवार्ड। यह अभी हाल फिलहाल के दृष्टि से आउटडेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर का सवाल था उस समय। नेक्स्ट देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई? तो झारखंड में जो नवीकरणीय ऊर्जा है, सोलर सब, लाइट सब लगाता है, उसमें आप देखे होंगे जेरडा। तो जेरडा हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में एक एजेंसी कार्यरत है, जिसका नाम है जेरडा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत रुपये की योजना कृषकों की सहायता की घोषणा की गई है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? तो इसके लिए था 2250 करोड़। यह भी आउटडेटेड क्वेश्चन है आज के दृष्टि से। तो झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो झारखंड का दामोदर नदी का उद्गम जो है, जो लातेहार, छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार माइंड में रखिएगा। और पद्मा हजारीबाग से कौन सा नदी का उद्गम होता है? तो जो बराकर नदी है उसका उद्गम पद्मा हजारीबाग से होता है। और त्रिकुट पहाड़ी देवघर में, यह भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल की एक पहचान करें। यहाँ 4 खिलाड़ी दिए हैं और उनका खेल कौन सा है, इसमें कौन सा जो सही क्रम में नहीं दिया गया है? जो दीपिका कुमारी तीरंदाजी, बिल्कुल सही है, यह रांची की रहने वाली है। और महेंद्र सिंह धोनी, यह क्रिकेट से है। और यह मूल रूप से किस राज्य के निवासी हैं? इनका पैतृक निवास जो है अल्मोड़ा उत्तराखंड से है। महेंद्र सिंह धोनी का मूल निवास जो है अल्मोड़ा उत्तराखंड में, यह भी माइंड में रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से हैं, तो यह भी माइंड में रखिए। जो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक हॉकी खेल में भारतीय टीम ने जो गोल्ड मेडल जीता था, उसके कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। तो प्रतिमा कुमार जो है कुश्ती से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। काफी बड़ा सवाल पूछा है लेकिन इसका छोटा आंसर है। तो निम्न कथन की सहायता से एक पर्व की पहचान करना, एक फेस्टिवल की पहचान करने। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर समान रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। तो यह किस फेस्टिवल के दौरान होता है? यह आपका कौन फेस्टिवल हो जाएगा? करम, सरहुल, जावा या टुसू? तो यह फेस्टिवल आपका हो जाएगा सरहुल पर्व के दौरान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो सरहुल पर्व के दौरान ही गांव का जो पुजारी रहता है
मिट्टी का 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से डाल देता है और अगले दिन देखता है कि कौन से अगर मिट्टी के पात्र में जो है पानी का लेवल सही रहता है या घट जाता है। अगर सही रहता है तो अच्छी वर्षा का संकेत माना जाता है, अगर लेवल घट जाता है तो उसको अकाल का संकेत माना जाता है। तो यही था, तो सरहुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो सरदारी आंदोलन किसके कारण से हुआ था? ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता, बेगार जिसको बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष था, बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, या बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदारी आंदोलन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बेगार श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक आंदोलन था और बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, इसका मुख्य रीजन वही था। नेक्स्ट देखते हैं, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो टाना भगत आंदोलन जो है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन था। यह शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन था और इसकी शुरुआत जो है 1914 में हुई थी। किसके द्वारा? जतरा उरांव या तो जतरा भगत के द्वारा बोला जाता है। तो जतरा उरांव या जतरा भगत के द्वारा टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और वे जो टाना भगत जो है वे महात्मा गांधी के प्रिय शिष्यों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया। यहाँ 4 ऑप्शन हो जाएगा। जनजातीय नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया कौन हो जाएगा? तिलका मांझी जो हो जाएगा, इस तो 1784-85 या 1780 के दशक में है इसका। और बिरसा मुंडा जो है 1890-95 में आ जाएगा आपका, सही है। और बुद्धू भगत जो है ये कोल विद्रोह के दौरान हो जाएगा 1830 के दशक में। तो इसका सबसे पहला हो जाएगा आपका तिलका मांझी। तो तिलका मांझी हो जाएगा। और तिलका मांझी जो है इसका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ पर था? तो संथाल परगना क्षेत्र में इसका कार्य क्षेत्र था। नेक्स्ट है, मैथन बांध निम्न में स्थित है। तो मैथन बांध कहाँ पे है? गिरिडीह में, रांची में, धनबाद में या जमशेदपुर में? तो जमशेदपुर में एक डैम का नाम रखी गया, हुडको डैम। तो हुडको डैम कहाँ पे है? जमशेदपुर में। तो मैथन जो है आपका धनबाद हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अरुणा मिश्रा एक भारतीय है। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न आगे ही पूछा जा चुका था। तो अरुणा मिश्रा जो है एक मुक्केबाज है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो अल्बर्ट एक्का जो है परमवीर चक्र विजेता, जिसको झारखंड के ऐसे निवासी हैं जिसको परमवीर चक्र भी मिला है। तो कब? 1971 में भारत पाक युद्ध के समय वे शहीद हुए थे, जो लांस नायक के पद पे कायद उस समय पोस्टेड थे। तो लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु, शहीद जो हुए थे भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान, वे कहाँ के रहने वाले थे? गुमला जिले, यह भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अभी कौन है? संतोष गंगवार। तो संतोष गंगवार जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल है, यह माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में अभिमत व्यक्त करते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? झारखंड में तनिक भी विकास प्रदर्शित नहीं किया, ऑप्शन सी था उस समय। यह फिलहाल आउटडेटेड क्वेश्चन है अभी की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं, उरांव कोमकट क्या है? तो उरांवों की एक चित्रकला है कोमकट। तो कंघी कला जो है उरांव जनजाति में प्रचलित है, चित्रकला का है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष पर पड़ा है। तो झारखंड में कौन सा लोक नृत्य है जिसका नाम एक वृक्ष पे पड़ा है? तो कर्मा एक वृक्ष है, फेस्टिवल है, लोक नृत्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में एक चित्रकला की शैली नहीं है। तो चित्रकला की शैली कौन सी नहीं है? जो यानी कि चित्रकला, उरांव भित्ति चित्र तो चित्रकला की शैली है। जादू पटिया यानी कि कपड़े के फटे चिटे टुकड़े को जोड़कर चित्रकारी का किया जाता है। और लहसुआ जो है यह एक डांस है। क्या है? डांस है।
और संथाली भित्ति चित्र जो है यह भी एक चित्रकला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लहसुआ जो है वह एक डांस है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो चित्रकला के श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड भारत के समग्र खनिज में से कितना है, तो खनिज के मामले में झारखंड 40% है खनिज के मामले में, और 25% के आसपास इस्पात के मामले में 25% आसपास, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित है, तो आरक्षित जो 25% 26% आसपास है, लो अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है, तो जो अभी जब लेटेस्ट सेंसस नहीं आ जाता है, जनगणना रिपोर्ट नहीं हो जाता, तब तक जो आगे परीक्षा है तो 2011 जनगणना रिपोर्ट से ही पूछे जाएंगे, तो वही 2011 जनगणना रिपोर्ट से है। तो झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है, और सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, रांची, और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, पाकुड़। तो पाकुड़ जो है सबसे कम साक्षर जिला है, रांची सबसे अधिक है, दोनों माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्थान के आधार पर निम्न में बेमेल की पहचान करें, तो यहाँ पे 4 जलप्रपात है, और कौन 10वां जलप्रपात कहाँ पे है, रांची में है। सदनी घाव कहाँ पे है, सदनी घाव आपका गुमला में हो जाएगा। जोन्हा जलप्रपात कहाँ पे है, जोन्हा जो है ये भी रांची में है, और पंचघाघ जो भी है यह भी रांची में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेमेल ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे, तो नीलांबर पीतांबर जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, आपको कमेंट करके बताना है। वे नीलांबर पीतांबर जो थे एक खरवार जनजाति से संबंधित थे, खरवार जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है नीलांबर पीतांबर जो है भारत के किस स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, कमेंट करके इसका आंसर देना है 43 का। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के कृषि योग्य क्षेत्र कितनी है, तो झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल 79 लाख हेक्टेयर माना जाता है, लेकिन 38 लाख हेक्टेयर जो है इसका कृषि योग्य भूमि माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर या तो नहीं होगा, तो झारखंड में कृषि का क्या हाल है पता है, तो राष्ट्रीय औसत से तो हाई नहीं है, तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, इसमें देख सकते हैं, या सस्पेंशन वाला हो जा सकेगा, तो राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर यह भी नहीं होगा, तो राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर, ऊपर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है कृषि का प्रदर्शन झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए खेत का हिस्सा सर्वोच्च उत्तर का चयन करने की आने की जो इसके आसपास आएगा उसी का चयन करना है। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए खेत का हिस्सा जो है, क्षेत्र का हिस्सा है 5% हो जाएगा, ऑप्शन डी जो सेटिस्फाई आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के सभी गांवों को उपलब्ध करना है। सौभाग्य योजना का क्या संबंध है, सौभाग्य योजना सहज हर घर बिजली योजना का ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजली कनेक्शन देना इससे संबंधित है, और बिजली को पहुंचाना सौभाग्य योजना का मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, एरिया 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, 700, उसमें झारखंड में जो वन क्षेत्रफल है 29.76% अभी है, जो 2023 का वन रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट है, या 2019 के अनुसार था, ये 2019 के अनुसार 29.61 था, लेकिन अभी बढ़ के 29.76 हो गए हैं, ये वाला भी लेटेस्ट आंकड़ा चलेगा। झारखंड में कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्रफल वन है, 29.76%, ये 2023 वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लेटेस्ट आंकड़ा ये राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड में वन कोटियाँ हैं, तो झारखंड में कैसा वन पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उप उष्ण कटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, तो इसका चारों में कौन सा आंसर सेटिस्फाई होगा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 50वां आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले सेट में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।